यानी आज हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक सिंगल कॉन्सेप्ट से हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, उस ट्रिक को जानने से पहले आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम आता है और डिवाइड करने आता है, प्लस करने आता है, माइनस करने आता है, तो आप टाइम एंड वर्क बहुत ही आसानी से लगा सकोगे, बशर्ते ये सब चीज आपको चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्शन को और देखते हैं इसका सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन कि किस तरह से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसका बनता है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसमें यह बनता है कि जैसे आपको कह देगा कि राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, जबकि जबकि श्याम उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको चाहे दो आदमी का अकेले का काम दिया हो या तीन आदमी का भी अकेले का काम दिया जा सकता है। चाहे दो आदमी का अकेले का काम दिया हो, चाहे तीन आदमी का अकेले का काम दिया हो, और आपसे उनका कंबाइंड दिन पूछ रहा होगा कि अगर सब लोग मिलके काम करें तो काम कितने दिन में होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे, क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है, जबकि श्याम उसी काम को 20 डेज में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राम और श्याम अगर मिलके काम करता तो काम कितने दिन में होता। चलिए ध्यान से समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट कि आखिर इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि ये दो आदमी है राम और श्याम, हम लोग तुरंत क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक आपका राम हो गया और यह आपका श्याम हो गया। ठीक है, जो राम का दिन है वह राम के नीचे लिख देंगे और जो श्याम का दिन है वो श्याम के नीचे लिख देंगे। एकदम ध्यान से धीरे धीरे समझा रहा हूं, समझिए क्वेश्चन को कि राम अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम इस काम को 20 दिन में कर सकता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर राम और श्याम मिलके काम करता तो काम कितने दिन में होता, यही पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम कि ये जो दिन है, यानी जो भी दिन आपको गिवन है, इसका फटाफट एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जैसे आप देखिए कि 15 और 20 है, इसका एलसीएम आपका 60 होगा। यानी एलसीएम लेने के बाद आप यहां लिख देंगे और ये 60 को आप ये मान के चलेंगे कि ये हमारा टोटल वर्क है। यानी कुल काम कितना करना है, तो 60 काम करना है, जिसको राम 15 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम इसको 20 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, राम की अगर हम वर्क एफिशिएंसी को चेक करें तो इसको 60 काम करने में 15 दिन लग रहा है। इसका मतलब इसका जो वर्क एफिशिएंसी होगा वो 60/15 यानी कि 4 काम पर डे होगा। यानी जो राम की एफिशिएंसी है वो कितने काम करने की है,
4 काम पर डे करने की है, जबकि श्याम की एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये 60 काम करने में उसको 20 दिन लग रहा है। इसीलिए 60/20 अगर करते हैं तो 3 वर्क पर डे करने की एफिशिएंसी हुई। यानी आपने तुरंत क्या किया, राम और श्याम 2 आदमी का दिन दिया हुआ था, तुरंत राम और श्याम लिखा, उसका दिन उसके नीचे लिखा और इसका एलसीएम ले लिया और यही एलसीएम इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब राम की एफिशिएंसी हमने देखा 60/15 यानी कि 4 काम पर डे करने की, जबकि श्याम की एफिशिएंसी देख रहे हैं 60/20 यानी 3 काम पर डे करने की। अब देखिए आपसे कह रहा है कि अगर दोनों मिलके काम करता तो काम कितने दिन में होता। तो आप खुद देखिए कि यह 4 काम राम कर सकता है एक दिन में, जबकि श्याम 3 काम कर सकता है। तो दोनों अगर मिलके काम करेगा तो 4 3 7 काम पर डे होगा, यानी 7 वर्क पर डे होगा। और आपको करना कितना है, 60 काम करना है। इसीलिए राम और श्याम अगर मिलके काम करे तो 60/7 यानी 60/7 दिन में काम कर देगा, यानी 8.4/7 दिन में काम हो जाएगा, बस नहीं होगी। अब देखिए इसी में क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ दे, मान लीजिए, यानी सेकेंड टाइप को हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपने ये देखा कि अगर 2 आदमी का सिंगल सिंगल यानी इंडिविजुअल डेट दिया हो और कंबाइंड डेट पूछ दे तो कैसे किया हमने। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि 2 आदमी का कंबाइंड डेट दे दे और उसमें से किसी एक का दिन दे और दूसरे का पूछा जाए। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन कहता कि राम और मोहन मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस दोनों में से किसी एक का दे दे कि राम अगर अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है तो बताइए कि श्याम या मोहन, जो भी दूसरा आदमी है मोहन, वह अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी जो भी एलसीएम मेथड अभी आपको हमने बताया है उसी का इस पे यूज करेंगे। बस देखिए कि इस क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग उसका एप्लीकेशन करते हैं, कैसे हम लोग इसमें यूज करेंगे। सब लोग ध्यान से समझना बच्चे कि अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना हो तो आपको हमने पहले ही बताया कि जैसे दिया है, इसने क्या दिया, राम और मोहन को कंबाइंड करके दिया है दिन, कि यह 30 दिन में एक काम कर सकता है, जबकि राम अकेला जो है 40 दिन में एक काम कर सकता है। तुरंत आप लोग क्या कीजिए, 2 ही सिचुएशन दिया हुआ है ना, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया आपका, सेकेंड तुरंत आपने 2 लाइन ड्रॉ किया। ये हो गया राम और मोहन का कंबाइंड वाली बात और ये हो गया आपका राम वाली बात। और आपसे पूछा किसका है, मोहन का पूछा है, तो एक आपने मोहन के लिए भी बना लिया। ये हो गया राम का और ये हो गया कंबाइंड। अब देखिए राम और मोहन का कंबाइंड दिन जो है वो कितना है, 30 है। यानी राम और मोहन मिलकर के 30 दिन में काम कर सकता है, जबकि राम अकेला कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। तुरंत आपने ये लिख लिया। अब देखिए 30 और 40 का अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। और जब आप एलसीएम लोगे तो 30 और 40 का एलसीएम हो गया 120। यानी टोटल वर्क, अब उतना लिखने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइप आपको बताया, उसमें बकायदे सब कुछ लिख करके दिखाया कि ये टोटल वर्क है, एफिशिएंसी है। ये सब बातें सॉल्व करते टाइम नहीं करते हम लोग, पतापट कर लेंगे कि 120 काम करने में इसको 30 दिन लग रहा है, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 काम पर डे की। कैसे निकाला आपने, तो 120 में 30 से डिवाइड कर दिया और ये आपका आराम से निकल गया कि क्या कहते हैं, यानी 120/30 यानी हो गया ये 4। अब देखिए 120/40 अगर करेंगे तो राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 40 या 120 यानी कि यह 3 काम पर डे कर सकता है। अब देखिए राम और मोहन मिलकर के 4 काम कर रहा है, जबकि राम अकेला 3 काम करता है। तो मोहन की अगर एफिशिएंसी देखें तो 4 में से अगर 3 को घटा देंगे तो आराम से मोहन का निकल जाएगा ना। एकदम समझिए कि कैसे कि राम और मोहन मिलकर के 4 काम, राम अकेला उसमें से 3 काम, तो मोहन कितना काम करेगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 काम पर डे। और इसको करना कितना है अकेले, 120 काम।
तो इसको दिन कितना लग जाएगा, 120 बाई 1 यानी कि 120 दिन में काम हो जाएगा। तो अगले टाइप पर बढ़ते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग टाइप थर्ड की ओर आ रहे हैं और देखते हैं कि टाइप थर्ड में क्या क्वेश्चन बनता है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन समझिए। अभी हमने जो भी टाइप बताया वो 2 के लिए बताया, ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट अब हम लोग 3 के लिए भी लगा सकते हैं। इसलिए तीसरा टाइप के क्वेश्चन में आपको ये होगा कि जैसे कह देगा कि ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी कि 20 दिन में यह एक काम कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि जो सी है वो अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है, यानी कि 40 दिन में एक काम कर सकता है। अब आपसे ये कहेगा कि अगर तीनों मिलकर के काम करे, यानी ए बी सी तीनों मिलकर के काम करे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा कि इंडिविजुअल करके दिन दिया हुआ है तीनों का, उसके बाद आपसे कंबाइंड पूछा जा रहा है कि आखिर कंबाइंड में अगर काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग 3 के लिए यूज कर रहे हैं कि आखिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहां पर आपको 3 आदमी का इंडिविजुअल दिया है, तुरंत आप लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लो। कर लिया हमने। ये हो गया ए के लिए, ये हो गया बी के लिए और ये हो गया सी के लिए। और एक एक्स्ट्रा जो पूछा जा रहा है उसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लिया हमने कि ए बी सी कंबाइंड होकर के कितने दिन में काम करेगा। यही सिचुएशन है। ए का जो दिन है वो कितना है आपका 20, बी का कितना है 30 और सी का कितना है 40। तुरंत हम लोग 20, 30, 40 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपका 120 होता है, यानी टोटल काम कितना हो गया 120 करना है। ये 20 दिन में कर रहा है, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6। कैसे 6 निकाला आपने, तो 120 को 20 से डिवाइड किया तो 20 से 120। उसी तरह से बी का अगर एफिशिएंसी निकालना होगा तो 30 सौ के 120 यानी 4 होगा। सी का अगर एफिशिएंसी देखें तो 120 बाई 40 यानी कि 3 होगा। कोई दिक्कत है इसमें। अब अगर तीनों कंबाइंड होके काम करेगा तो 6 + 4 + 3 यानी कि 13 काम पर डे हो जाएगा। और करना कितना है 120 काम, इसीलिए कितना दिन लग जाएगा, तो 120 बाई 13 यानी 13 9 117, 9.3/13 दिन में काम हो जाएगा। 9.3 टाइप को समझते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। इसी में आपको अगला टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, ये आपका टाइप 4 होगा। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट एक ही है, एलसीएम मेथड में कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन आप देखिए कि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको ये कह देता कि 3 आदमी है ए बी सी, तीनों मिलकर के अगर काम कर रहा है तो 30 दिन में एक काम को कर सकता है, और इसमें से किसी भी 2 का दिया हो और एक तीसरा आदमी का अगर पूछ दे तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे ए का दे दिया जाए कि ए अकेले उसको 60 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 90 दिन में कर सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे अब आपको कैसे दिया है कि तीनों का कंबाइंड दिया हुआ है कि तीनों कंबाइंड जो है मिलकर के उस काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि ए अकेला उसको 60 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसको 90 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, यही है क्वेश्चन। अब देखिए तुरंत आप लोग इसका 30, 60 और 90 का एलसीएम लेंगे तो बड़ी वैल्यू को पकड़िए 90 है,
30 से कट रहा है लेकिन 60 से नहीं कट रहा है। 90 को डबल कर दिया 180, देखिए 30 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा और 90 से भी, यानी टोटल वर्क हो गया 180। 30 छके 60 तिया और 90 दूनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझिए कि सी का कैसे निकालेंगे। अब ये कंबाइंड ए बी सी है, इसमें से अगर ए बी का माइनस कर दिया जाए तो आपका सी का बचेगा। और ए और बी का इंडिविजुअल कितना हो गया, 3 और 2 हो गया, यानी इस दोनों को जोड़ करके अगर इसमें से घटा दें तो हमको डेफिनेटली सी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। यानी कि 6 माइनस 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 6 में से 5 गया, 1 बचता है। इसका मतलब सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 180/1, यानी कि 180 दिन में काम समाप्त हो जाएगा।